दोस्तों, बेजोड़ जोड़ा आपको एक बार फिर से चंबल के घने जंगलों में ले जाकर बिहार के एक और बागी से मिलवाने जा रहा है। इससे पहले आप ददुआ और ठोकिया की कहानी हमारे चैनल पर देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो बिहार के बागी वाले प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज फिर से हम आपको एक और ऐसे ही डकैत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे दुनिया मान सिंह के नाम से जानती है, लेकिन इसे आज के समय में चंबल और आसपास के लोग बकायदा इनकी मंदिर बनवाकर उनकी पूजा करते हैं। डाकू मान सिंह का नाम आप इनकी जुबान से कभी नहीं सुनेंगे। ये लोग उन्हें बागी ठाकुर बाबा के नाम से जानते हैं, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में जिस डकैत के ऊपर 1000 से ऊपर लूट और 185 हत्याओं का इल्जाम लगा था, जो करीब 2 दशक तक बिहार के जंगलों का सरदार रहा था, आज उनकी पूजा क्यों होती है? जितनी आप सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा दिलचस्प है डाकू मान सिंह, या फिर ऐसे कहें कि बागी ठाकुर बाबा की कहानी। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह साल था 1890 का, जब अपने देश में अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी। इस दौर में अंग्रेज भारत में फूट डालो और शासन करो वाली रणनीति पूरी तरह से अपना चुकी थी। उसने पहले हिंदू और मुस्लिम को बांटा और फिर हिंदुओं को जाति में विभाजित करके एक अलग ही खेल खेलने लगा। ऊंची और नीची जाति तो थी ही, लेकिन अब अंग्रेज ब्राह्मणों और राजपूतों को भी आपस में लड़वाने लगे थे और इसी लड़ाई से बागी निकलते गए। यह कहानी है उस समय के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के आगरा जिले की। यहाँ से करीब 85 किलोमीटर दूर खेरा राठौर नाम का एक गांव पड़ता है और पूरी कहानी इसी गांव से शुरू होती है। अभी के समय में यह गांव उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है, जहां से सटे ही चंबल नदी है और यहीं से चंबल का घना जंगल शुरू हो जाता है। यह उत्तर प्रदेश के बाह विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसी गांव में साल 1890 में एक शख्स का जन्म हुआ। माता पिता उनका नाम रखे ठाकुर मान सिंह राठौड़। यह राजपूत समाज से आते थे। उस दौर में पानी कुआं से निकाला जाता था, जहां पर एक खास जाति के लोगों का अधिकार होता था। छुआछूत इतना कि दूसरे जाति के लोग उस कुआं पर पानी पीने के लिए नहीं जा सकते थे। यह एक ऐसा समय आ चुका था जब कम बारिश होने की वजह से गांव के कई कुआं सूख चुके थे, तो मजबूरी ये थी कि बाकी बचे कुएं से ही पानी पीना पड़ता था। उसी खेरा राठौर गांव में राजपूत समाज के साथ ब्राह्मण समाज के लोग भी रहते थे और पानी पीने के विवाद के चलते ही इन दोनों जाति के लोगों में झगड़ा हो गया। इस गांव में पहले ब्राह्मणों का दबदबा था। यह साल 1939 की बात है। गांव में कुएं पर पानी भरने को लेकर विवाद था। इसी दौरान मान सिंह के परिवार के एक सदस्य उनके कुएं पर पानी भरने चले गए। तभी ब्राह्मणों से उनका विवाद हुआ। इसकी सूचना मान सिंह को मिली तो वो भी पहुंचे। जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उस समय उनका नौकर धनड़ुआ घर से राइफल ले आया और फायरिंग कर दी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में मान सिंह पहली बार जेल गए, जबकि उनके बड़े भाई नवाब सिंह और बड़े बेटे जसवंत सिंह फरार हो गए। मान सिंह के कुल 4 बेटे थे, जसवंत सिंह, धनवंत सिंह, सूबेदार सिंह और तहसीलदार सिंह। इस घटना के बाद ब्राह्मणों ने पंचायत के लिए मान सिंह के बेटे जसवंत सिंह को बुलाया और इसकी पुलिस मुखबिरी कर दी। पुलिस ने मान सिंह के बेटे जसवंत सिंह का वहीं पर एनकाउंटर कर दिया। अपने बेटे की हत्या से मान सिंह विचलित हो गए और यहीं से उन्होंने बदला लेने की ठानी। वो तो खुद जेल में थे, लेकिन उनके बेटे धनवंत सिंह, सूबेदार सिंह और तहसीलदार सिंह ने 5 लोगों के सिर काटकर भाई की मौत का बदला ले लिया। इसके बाद तीनों बिहार में कूद गए। फिर जब साल 1947 में देश आजाद हुआ तो मान सिंह को जेल से रिहा कर दिया गया। वो अपने गांव में आकर रहने लगे, मगर पुलिस उन्हें परेशान करने लगी। उनकी पत्नी रुक्मिणी देवी ने उनसे कहा कि तुम घर में पड़े रहते हो, यहाँ पर अपना जोर दिखाते हो, हिम्मत है तो जुल्म करने वालों को सबक सिखाओ। इसके बाद मान सिंह भी बिहार में कूद गए और फिर यहीं से शुरू होती है मान सिंह के बागी, या फिर कहें कि डाकू बनने की कहानी।
बिहार में उतरने के बाद यानी कि बागी बनने के बाद मान सिंह ने अपना गिरोह बनाया। इस गिरोह में पहले 17 लोग थे, इसमें उनके बेटे और परिवार के लोग थे। कुल पुरोहित रूपा पंडित भी उन्होंने साथ ले लिया। उन्होंने अपने गैंग को निर्देश दिए कि कोई भी गरीबों को नहीं सताएगा, महिलाओं पर बुरी नजर रखने वालों और उनका अपमान करने वालों की गैंग में कोई जगह नहीं होगी। वहीं अब आजादी के बाद बिहार में मान सिंह के गैंग का एक छत्रराज हो गया। धीरे धीरे गैंग में कुल 40 सदस्य हो गए। मान सिंह बाबा जब बिहार में थे तो उन्होंने कभी गरीबों को नहीं सताया। गरीब और दबंगों से पीड़ित लोग उनके पास मदद के लिए आते थे। मान सिंह पंचायत करते थे और वे जो फैसला देते थे लोग उसे मानते थे। उन्होंने गरीब बेटियों की शादी कराई, महिलाओं को सताने वालों को सबक सिखाया। धीरे धीरे मान सिंह का साम्राज्य राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक के चंबल में फैल गया था, क्योंकि यह चंबल जो है वह इन तीनों राज्यों को ही आपस में जोड़ता है। मान सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब वह अपने गिरोह को लेकर निकलते थे तो लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर आते थे, क्योंकि पुलिस के पास जाने की लोगों की हिम्मत नहीं थी और लोग पुलिस से डरते भी थे। ऐसे में वो मान सिंह ही थे जो लोगों की समस्या सुनते थे। वे जगह जगह पर अपनी पंचायत लगाते थे जहां पर लोगों के समस्याओं को सुनकर उसका निपटारा किया जाता था। उस इलाके में जब किसी गरीब लड़की की शादी होती थी तब वे उनकी मदद करते थे और इसी वजह से उन्हें लोगों का सबसे बड़ा सपोर्ट हासिल था। ये सभी काम जो मान सिंह कर रहे थे उससे पुलिस को दिक्कत नहीं थी, बल्कि पुलिस को दिक्कत इस बात की थी कि मान सिंह इन कामों की आड़ में कुछ ऐसे काम को भी अंजाम दे रहे थे जो कानून की नज़र में अपराध था। मान सिंह का गिरोह ऐसे लोगों पर नजर रखते थे जो सेठ साहूकार थे और पैसे वाले थे। ऐसे लोगों के यहाँ मान सिंह का गिरोह लूटपाट मचाता था और जो भी कोई सामने आता उसे मार दिया जाता। फिर इस काम की पुलिस में शिकायत होती और जब पुलिस दबिश देती तो दोनों के बीच मुठभेड़ होता और फिर गिरोह के लोगों के साथ साथ पुलिस वालों की भी जान जाती। इससे मान सिंह का खौफ भी इलाके में बढ़ता गया और पुलिस के पास उनकी फाइल भी मोटी होती चली गई। मान सिंह 2 दशक तक बागी रहने के दौरान करीब 1112 लूट और 185 हत्याओं को अंजाम दिया। इस दौरान कई बार पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश भी किया लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। फिर पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। साल 1955 में मान सिंह का गिरोह मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गांव लौन में रुका हुआ था। उसी दिन पुलिस ने सभी गांव वालों को उसके घर में ही बंधक बनाकर रखा था और फिर सबके घरों के दूध में कुछ नशीली दवाइयां मिला दी थी। जब यह दूध मान सिंह और उसके गिरोह ने पिया तो वे सभी बेहोशी की अवस्था में चले गए, जिसके बाद पुलिस ने सभी को मुठभेड़ में खत्म कर दिया। इसमें मान सिंह खुद भी शामिल थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार साल 1955 की इस रात को मध्य प्रदेश के भिंड में मेजर बब्बन सिंह थापा ने डाकू मान सिंह का एनकाउंटर किया था। इस घटना में मान सिंह के छोटे बेटे तहसीलदार सिंह बच गए थे, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर उसे जेल भेज दिया। तहसीलदार सिंह के जेल जाने के बाद बिहार में सक्रिय डाकुओं ने उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महान समाज सुधारक विनोबा भावे को एक पत्र भेजे। उन्होंने कहा था कि ठाकुर तहसीलदार सिंह को रिहा करने पर वह आत्मसमर्पण कर लेंगे। इसके बाद सरकार ने तहसीलदार सिंह को रिहा किया और उन्हें एक जीप भी दी। इसी जीप से तहसीलदार सिंह बिहार में घूमे और उन्होंने करीब 700 लोगों को आत्मसमर्पण करवाया। इसके बाद साल 1985 में वह अपने पिता मान सिंह का मंदिर अपने ही गांव में बनवाया। यहाँ पर गांव वाले आकर उनकी पूजा करते हैं। सालों से ये परंपरा चली आ रही है। त्योहारों पर सभी लोग मंदिर पर एकत्रित होते हैं और यहाँ पर भजन कीर्तन भी करते हैं। दोस्तों, इससे आगे की कहानी और ज्यादा दिलचस्प है। मान सिंह के सबसे छोटे बेटे तहसीलदार सिंह ने रामलहर के दौरान भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था। यह बात अलग है कि वे चुनाव हार गए थे। तहसीलदार सिंह के पुत्र शेर सिंह हुए, जो इंदौर मध्य प्रदेश में पुलिस क्षेत्राधिकारी रहे। हालांकि अब उनकी भी मौत हो चुकी है। मान सिंह के भाई नवाब सिंह थे। नवाब सिंह का बेटा रणवीर सिंह पुलिस महानिरीक्षक के पद से रिटायर होने के बाद लखनऊ में रहते हैं। रणवीर सिंह का बेटा भावेश सिंह भी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं और वे भी अभी लखनऊ में ही रहते हैं।
जो दस्यु सरगना मान सिंह पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, अब उनका बेटा खुद इतना सुधर चुके थे कि उसने गांव के बीच बने पुराने थाने के जर्जर होने पर गांव के बाहर नया थाना बनवाने के लिए अपनी 10 बीघा जमीन दे दी और आज के समय में खेरा राठौड़ थाना उन्हीं के जमीन पर बना हुआ है। वहीं मान सिंह का पुश्तैनी मकान अब जर्जर हो गया है। टीले के ऊपर बने इस मकान में अब कोई नहीं रहता, जबकि उनके वंशज अब भी उसी गांव में रहते हैं। तो यही थी दोस्तों चंबल के डाकू या फिर यो कहें कि बागी ठाकुर मान सिंह की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।